हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एमसीक्यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री से किसी एलिमेंट को कैसे डिलीट करना। उससे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट विल बी द इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग फॉर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। एक बाइनरी सर्च ट्री के कुछ एलिमेंट्स हमको गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के बारे में पूछा जाता है तो सिर्फ इतना सा याद रखना कि जो इन ऑर्डर जो ट्रैवर्सिंग होती है वो ऑलवेज सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन देखकर चेक कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सॉर्टेड ऑर्डर में है? तो आप सी देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो मेरा ऑप्शन है सी, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्राई की कुछ ट्रैवर्सिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने ट्राई की ट्रैवर्सिंग के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई है और इस क्वेश्चन को आप उससे सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री से किसी एलिमेंट को डिलीट करना। अगर जब भी हमसे पूछा जाता है कि किसी एलिमेंट को डिलीट करना है बाइनरी सर्च ट्री से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है। क्या किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करना है जिसके 0 चाइल्ड हो, इट मीन्स वो लीफ नोड हो, या फिर किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करना है जिसका 1 चाइल्ड हो, या फिर किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हो। तो यहां पर हम देख सकते हो जैसे कि 3, 6, 13, 21, 37, ये ऐसे सारे के सारे लीफ नोड है। तो जब भी लीफ नोड को अगर डिलीट किया जाता है, इट मीन्स जिसके 0 चाइल्ड हो। अगर 0 चाइल्ड को डिलीट करने के लिए कहा जाता है तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायरेक्टली जो भी एलिमेंट है उसको वहां से हटा दो। सपोज यहां से मैं 13 एलिमेंट डिलीट करने जा रहा हूं। 13, ये देख लो, 13 इसका एक लीफ नोड है जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है। तो इसको अगर डिलीट करना है तो इसको यहां से डायरेक्टली कट कर दो। और इसको कट करने के बाद देखोगे तो ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर देख लो, जो 15 से कनेक्टेड था 13, वो हमारा हट चुका है। तो ये एक पहला प्रोसेस था जब ऐसे एलिमेंट को डिलीट करना है जिसका 0 चाइल्ड हो। फ्रेंड्स, अभी हमको देखना है कि अगर किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करो जिसका 1 चाइल्ड हो। तो यहां हम देख सकते हो जो जिसका 1 चाइल्ड है, 5 के 2 है, इसके भी इतने सारे, 40 एक ऐसा नोड है जिसका सिर्फ 1 चाइल्ड है, 37। तो यहां से मुझे 40 को डिलीट करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे नोड को डिलीट करने के लिए पूछता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसका जो 1 चाइल्ड है उसको वहां से रिमूव कर दो। सॉरी, जो 1 चाइल्ड है वो उसका पेरेंट नोड बन जाएगा। इट मीन्स 40 को मुझे यहां से डिलीट करना है तो 37 मेरा इसका पेरेंट नोड बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, और 47 को यहाँ, 40 को यहां से हटा देना। तो जब मैंने 40 को यहां से रिमूव कर दिया तो 35 का चाइल्ड नोड बन गया और एक पेरेंट नोड बढ़ गया। तो आप देखो 35 के नीचे 37 है। तो ये भी बहुत इजी होता है जब किसी ऐसे चाइल्ड के बारे में पूछा जाता है, ऐसे नोड के बारे में पूछा जाता है जिसका 1 ही चाइल्ड हो। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे एलिमेंट को डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हो। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का है, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है जी। सपोज यहां पर मुझे डिलीट करना है ये 10 एक ऐसा नोड है जिसके दोनों साइड में नोड्स है। इट मीन्स यहाँ पर एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री है। तो अगर 2 चाइल्ड वाले नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पर 2 मेथड है जिसके थ्रू डेटा को डिलीट किया जा सकता है। एक तो लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंग, और दूसरा है आपका राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों के बेस पर आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 के लेफ्ट में एक लेफ्ट सब ट्री है और 10 के राइट में भी एक ट्री है, दैट इज राइट सब ट्री। अगर लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट करने के लिए कहा जाता है तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे डिलीट किए जाने वाले नोड को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर इसकी ट्री बना लेते हैं। तो यहां पर अगर 10 को लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो 6 मेरा यहां पर मैक्सिमम एलिमेंट है। तो 6 10 से रिप्लेस हो जाएगा और ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। 25, सॉरी देखो, ये 10 मेरा भी डिलीट होने को आया है तो 10 की जगह 6 आ जाएगा। 6, 5,
3 और आपकी राइट सब ट्री वो एज इट इज है 20, 15, 21, 35 एंड 37। बहुत ईजी है। और अगर राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट करने के लिए कहा जाता है तो आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो राइट सब ट्री में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको डिलीट किए जाने वाले एलिमेंट से रिप्लेस करना है। तो राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एलिमेंट है वो आपका है 15। 15 10 से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मैंने लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंग किया हुआ है और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग 25। राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 15, तो 15 आ जाएगा इधर। बाकी लेफ्ट सब ट्री एज इट इज आएगी 3, 6, 20 एंड 21। 51 वहां चला जाएगा, 10 भी मेरा रिमूव हो चुका है। 35, 37। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि किस एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं, बहुत इजी। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है जिसका 0 चाइल्ड हो, 1 चाइल्ड हो और या फिर 2 चाइल्ड हो। 2 चाइल्ड हो तो लेफ्ट सब ट्री के अकॉर्डिंग और राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग। लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट देखना है और राइट सब ट्री में मिनिमम एलिमेंट देखना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।